प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 8 का चैप्टर परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को जानने से पहले जानना जरूरी है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गणना यानी गिनती के संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100, उससे भी आगे जाते हैं, इसका अंत नहीं है। उसे ही नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके अनंत तक हो सकता है। इसी गिनती वाली संख्या को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। देखिए, प्राकृतिक संख्या को शून्यों के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या ही शून्यों के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे शून्य से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, ये संख्या है पूर्ण संख्या। उसके बाद है पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, संख्या का इस तरह होता है, बीच में शून्य होता है और इधर दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 और 6 अनंत तक चलता रहता है। और इधर बाएं तरफ -1 -2 -3 -4, इस तरह अनंत तक चलता रहता है। इस संख्या इसी को कहा जाता है संख्या रेखा। तो पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं के मतलब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को ही इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहा जाता है। जैसे बीच में शून्य रहता है और इधर दाहिने तरफ प्लस प्लस करके जाएगा। हाँ, जितना भी संख्या आएगा सब प्लस होते जाएगा। प्लस चिन्ह वाला है और इधर वाला माइनस चिन्ह वाला। तो इसी रेखा को ही संख्या रेखा कहा जाता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह ही पूर्णांक होता है, इंटीजर्स होता है। देखिए, इसमें शून्य भी है। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ऋणात्मक संख्या, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं परिमेय संख्या। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक यानी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जहां q बराबर 0 न हो। जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 न हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स कहा जाता है। जैसे 2/3 -2/3 -1/-5 11/7, ये सभी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। शून्य, ये भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको शून्य को
0/1 लिख सकते हैं, जहाँ हमारा एक शून्य नहीं है, इसलिए शून्य भी एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। चलिए आप जानते हैं धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह समान हो, अंश तथा हर दोनों के चिन्ह समान हो, चाहे वो माइनस हो या प्लस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जैसे 2/3 माइनस 2/-3 ऐसा हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो, धनात्मक हो या नेगेटिव हो, चाहे प्लस हो दोनों का चिन्ह या चाहे दोनों का चिन्ह माइनस हो, ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स यानी धनात्मक परिमेय संख्या है। इसके बाद है ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जैसे अच्छा, इस ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे अंश अगर -2 हो तो हर होगा +3, अंश अगर 4 हो तो हर होगा नेगेटिव, यानी अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, वैसी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाती है। अब समतुल परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखिए, किसी परिमेय संख्या को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा या भाग करने पर हमें दी हुई संख्या के समतुल एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ एक शब्द है शून्येतर। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो भी तो पूर्णांक है, तो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, इसका समतुल परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, इसको इसके अंश तथा हर दोनों को एक ही शून्येतर पूर्णांक जैसे 2/2 से गुणा किए तो कितना प्राप्त होगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 4/6 क्या है, 2/3 का समतुल एक परिमेय संख्या। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए 3/5 है, -2 से गुणा किए, यहां भी -2 से गुणा करना होगा, एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करना होगा, कितना प्राप्त होगा, 3 दूना 6 यानी -6 और 5 दूनी 10 यानी -10, यानी -6/-10 3/5 का एक समतुल परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। देखो, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में इससे पहले बात कर चुके हैं। तो प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। तो ये 2/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है जो शून्य से बड़ी है। इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 > 0। बच्चों, इस चिन्ह को लेकर कंफ्यूजन कभी मत होना, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे। इसका मुंह जिधर खुला रहता है उधर वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे यहाँ इस चिन्ह का मुंह 2/3 की तरफ खुला है, इसलिए 2/3 0 से बड़ी है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। ये -2/3
एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है जो शून्य से छोटी है। ये चिन्ह, इस चिन्ह का मुंह 0 की तरफ खुला है, इसलिए -2/3 से 0 ही बड़ी है। नेक्स्ट है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। यहाँ 2/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, -2/3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या से धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो इधर मुंह किधर है? 2/3 की तरफ, यानी 2/3 -2/3 से बड़ी है। अब परिमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। तो किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप कैसे लिखना है? तो किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त किए जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो और अंश तथा हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो, यानी अंश तथा हर दोनों का महत्तम समवर्तक एक से ज़्यादा न हो, यानी एक के अतिरिक्त ना हो। तो जैसे दो उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे। मानक रूप में बदलिए 36/24, इसका मानक रूप हम कैसे निकालेंगे? 36 तथा 24 का मौसो निकालेंगे। पहले इसका मौसो महत्तम समवर्तक निकालेंगे। कितना होगा? 24, 36 का मौसो, इसको 4 से भर दीजिए, 6 4 24 और 4 9 36। फिर 3 से भाग कर लेंगे, 3 दूना 6 और 3 3 9। तो कितना हुआ? 12 हुआ। इसका मौसो कैसे निकालते हैं? जिससे भाग दिए उसका गुणनफल होता है मौसो, यानी 4 3 12, 12 है मौसो, महत्तम समवर्तक। अब क्या करना है? 36/-24 दोनों को मौसो से भाग देना है, यहाँ कितना मिलेगा? 12 3 36 और यहाँ 12 दूना 24। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -3/2। हर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हर हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप -3/2 है। चलिए आप इसका मानक रूप देखते हैं। 9 और 12 का मौसो निकालते हैं। 3 से भाग दीजिए, 3 3 9 और 3 4 12। इसका मौसो होगा 9 -9 और -12 का मौसो कितना है? इसका मौसो है, महत्तम समवर्तक है 3, यानी -3। चलिए इसको -3 से ही भाग देंगे। -9 डिवाइडेड बाई -3 -12 डिवाइडेड बाई -3 कितना मिलेगा? यहाँ 3 3 9 3 4 12, 3/4 ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको -3 से भाग दिए तो ऊपर नीचे दोनों का माइनस हट गया। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे मानक रूप। तो बच्चों आज का लेसन यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।